नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन अग्नोत्री। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में जो है मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 की जो सेक्शन 2 है, उसमें जो मुस्लिम पत्नी को न्यायालय के द्वारा विवाह विच्छेद को कराने के लिए जो 9 आधार दिए गए हैं, जो 9 ग्राउंड्स दिए गए हैं, उनके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। वो क्या हैं, किस प्रकार हैं। तो इसमें क्या है, मिसिंग ऑफ दी हस्बैंड है, जो धारा 2(1) में दिया गया है। जैसे कि पति का लापता होना, यदि आपका पति लगातार 4 वर्षों से लापता है तो आप अपने विवाह को विच्छेदित न्यायालय के द्वारा करवा सकते हैं। इसके बाद आता है फेलियर टू मेंटेन द वाइफ, यदि आपका पति जो है भरण पोषण करने में विफल है तो इसके द्वारा भी आप अपने विवाह को विच्छेदित करा सकते हो। इसके बाद आता है इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 ईयर्स, अगर आपके पति को 7 वर्षों का कारावास हो गया है तो इस आधार पर भी आप अपने विवाह को विच्छेदित कराने के लिए न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं, और यदि न्यायालय संतुष्ट है तो वह आपके विवाह को विच्छेदित कर देगा। अब इसके बाद आता है फेलियर टू परफॉर्म मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन, मतलब वैवाहिक दायित्वों की पूर्ति में विफलता है। यदि आपका पति जो है वैवाहिक दायित्वों की पूर्ति में करने में विफल है और उसका कोई उपयुक्त कारण भी नहीं है, तो और न्यायालय यदि संतुष्ट है तो वो आपके विवाह को विच्छेदित कर देगा। अब इसके बाद आता है इम्पोटेंसी बोले तो नपुंसकता। यदि आपका पति नपुंसक है और वो अपनी पुंसकता मतलब पोटेंसी को 1 वर्ष के अंदर न्यायालय में साबित नहीं कर पाता है तो आप न्यायालय के द्वारा अपने विवाह को विच्छेद करा सकते हैं। अब इसके बाद आता है इंसेनिटी एंड वेनरल डिसीज। इंसेनिटी मतलब कि पागलपन, वेनरल डिसीज में रतिजन्य रोग या गुप्त रोग। यदि आपका पति लगातार 2 वर्षों से या 2 वर्षों से अधिक समय से लगातार पागल है या उसको कोई रतिजन्य रोग है, मतलब गुप्त रोग है जो असाध्य है, जो सही नहीं हो सकता, तो इसके आधार पर भी अपने विवाह को विच्छेदित करा सकते हो। अब आता है ऑप्शन ऑफ पिवरिटी मतलब या ऑप्शन ऑफ मेजोरिटी, इसको कहते हैं यौवनावस्था का विकल्प या वयस्कता का विकल्प। जो मुस्लिम पत्नी है उसका जो विवाह 15 वर्ष से कम आयु में करा दिया जाता है उसके अभिभावकों के द्वारा, और जब वे 15 वर्ष की हो जाती है तो उसको ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी मिलता है, मतलब यौवनावस्था का विकल्प का अधिकार जो है मिलता है, जिसके द्वारा वह अपने विवाह को स्वीकार या इनकार कर सकती है। उसको 15 वर्ष से 18 वर्ष मतलब 3 वर्षों तक के लिए मिलता है, चाहे उसने उस बीच सहवास किया हो या ना किया हो, मतलब बॉडी रिलेशन बनाया हो या ना बनाया हो, उससे उसके इस अधिकार पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद आता है क्रूएल्टी मतलब क्रूरता। अब क्रूरता की परिभाषा जो है बहुत व्यापक है। इसको इस प्रकार समझिए कि विवाह के 2 पक्षकार हैं, उसमें एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को तंग करना, मतलब शारीरिक या मानसिक तरीके से परेशान करना, तो यही समझो क्रूरता है। तो इसके आधार पर, क्रूरता के आधार पर भी आप अपने विवाह को विच्छेदित करा सकते हो। और अब आता है एनी अदर ग्राउंड्स, अन्य कोई आधार जो मुस्लिम विधि में मान्य है, और वो ऐसा आधार है जिससे कि आपके वैवाहिक जीवन में जो है वैवाहिक जीवन के लिए आपके घातक है, आपके वैवाहिक जीवन के लिए जो आधार घातक है, तो उसके द्वारा भी आप अपने विवाह को विच्छेदित करा सकते हो। इस पे जो है एक मुकदमा है तुफैल अहमद वर्सेस जगीला खातून 1962 इलाहाबाद हाई कोर्ट। इसमें क्या था, जो पति है वो अपनी पत्नी पर जार कर्म मतलब जारता का आरोप लगा देता है कि तुमने किसी दूसरे के साथ बॉडी रिलेशन बनाया है। तो और जब ये मामला पत्नी द्वारा न्यायालय में जाता है कि मेरे विवाह को विच्छेदित कर दिया जाए, तो उस वक्त जो है पति है वो अपनी पत्नी से माफ़ी मांग लेता है, और इसी आधार पर जब तो पत्नी उसको माफ़ कर देती है तो न्यायालय द्वारा ये विवाह को विच्छेदित नहीं किया जाता है। तो ये 9 ग्राउंड्स हैं जिनके द्वारा मुस्लिम पत्नी जो है अपने विवाह को विच्छेदित करा सकती है। ये डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 से पहले जो विवाह विच्छेद का जो राइट्स था, तो वो केवल मुस्लिम पति को ही प्राप्त था, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से हो। मुस्लिम पति जो 3 तरीके से विवाह को विच्छेदित करा सकता था, जैसे एक तलाक हो गया और जिहार हो गया और इला हो गया। तो 3 तरीके से तलाक आपको पता है 2 तरीके का होता है, तलाकुल सुन्नत होता है, तलाकुल बिद्दत होता है। तलाकुल सुन्नत जो है वो 2 तरीके का होता है, तलाक हसन, तलाक आहसन। तलाकुल बिद्दत जो है वो ख़त्म हो गया है, जिसको 3 बार का तलाक कहते थे, या 3 तलाक कहते थे, या बेन तलाक या अप्रतिसंगरणीय तलाक कहते थे। तो इसको इस नामों से जानते थे, ये तो ख़त्म हो गया है। और जो है मुस्लिम पत्नी को
दो तरीके से, खुला और मुबारक दो तरीके से ही मुस्लिम पत्नी अपने विवाह को विच्छेदित कर सकती थी, लेकिन उसमें भी पति की स्वतंत्र सहमति आवश्यक थी। मतलब कि मुस्लिम पत्नी अगर विवाह विच्छेद करना चाहें तो बिना अपने पति की मर्जी के वो नहीं कर सकती थी। तो ये देखा जा सकता है, इस आधार पर कहा जा सकता है कि जो 1939 से पूर्व 17 मार्च 1939 से पूर्व जो है विवाह विच्छेद की जो अधिकार था वो मुस्लिम पति को ही प्राप्त था, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से हो। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी आपको मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम जो आपको मतलब मुस्लिम पत्नी को मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 की धारा 2 में 9 आधार दे दिए गए हैं, जिनके माध्यम से आप अपने विवाह विच्छेद की याचिका जो है न्यायालय में दायर कर सकते हो, और न्यायालय यदि संतुष्ट है आपकी बात पर तो वो आपके विवाह को विच्छेदित कर देगी। ये आधार सिर्फ मुस्लिम पत्नी को प्राप्त है, ना कि मुस्लिम पति को। तो जय हिंद।